सॉरी जगत सरकार एंड खोकन होल्डर। हेलो हेलो। सो दूसरा मुकाबला आपके सामने जहां पर टॉस हुआ है, टॉस जीता है लखनऊ के नवाब्स ने और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है कोलकाता वॉरियर्स के खिलाफ। और देखा जाए तो कप्तान करेंगे खुद गेंदबाजी पावर प्ले में। अंकुर सिंह, उनके सामने जगत सरकार, खोकन होल्डर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। बैकवर्ड पॉइंट रखा गया, शॉट फाइन लेग है। पहले गेंद हल्के हाथ से खेला था इस बार बल्लेबाज जगत सरकार ने। खाता खुलता हुआ वो कॉन्फिडेंस उनके बल्लेबाजी में अब नजर आएगा क्योंकि पहली गेंद पर यहां पर खाता खुला है। जी बिल्कुल, हल्का जगत सरकार ने और एक रन पूरा किया। और जब बल्लेबाज कोई भी बल्लेबाज हो, कितना भी बड़ा बल्लेबाज हो, तो उस लेवल में नहीं है। फिलहाल यहाँ पर खाता खोल लिया। दूसरी तरफ जगत सरकार का साथ देने आए खोकन होल्डर अंकुर सिंह। गेंदबाजी की शुरुआत की है एक शानदार खिलाड़ी, एक आइकॉन खिलाड़ी अंकुर सिंह की अगर बात करें तो लखनऊ नवाब के कप्तान। टॉस जीता था, पहली गेंदबाजी करने का फैसला और अब स्ट्राइक पर होंगे खोकन होल्डर। अंकुर सिंह के सामने लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट। वो थोड़ा सा धीमा रखा था, सरफेस से थोड़ी सी धीमी आई थी बल्ले पर ये गेंद और इसे सही नसीहत देते हुए दोनों बल्लेबाजों ने पहली गेंद पर खाता खोला है। जी हाँ, कोई भी प्रयास किया नहीं है बड़े शॉट लगाने का। पहले आंखें जमाना चाहते हैं, विकेट का पेस जानना चाहते हैं और बाली बातें जानते हैं कि सामने अंकुर सिंह है तो थोड़ा सा वहां पर सम्मान दिया। अभी तक शुरुआती 2 बॉलों पर दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं, जगत सरकार और खोकन। डीप पर प्रोटेक्शन देखिए, जगत सरकार के लिए एक स्वीपर कवर रखा गया और मिड विकेट है जहां पर हेमंत जी बनियाल वीआईपी बॉक्स में आपको नजर आ रहे हैं। फ्लिक किया इस बार, वहां पर खिलाड़ी है, एक रन वहां पर जरूर जुड़ता हुआ खाते में जगत सरकार के। मैं कहूंगा धीमा स्टार्ट लेकिन एक सजीला स्टार्ट यहां पर नजर आता हुआ। जी बिल्कुल, आपको बाउंड्री तो नहीं दिखेंगी लेकिन बल्लेबाजों में वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा क्योंकि अभी तक 3 बॉलें हुई हैं और दोनों बल्लेबाजों ने उन तीनों बॉलों को बिल्कुल मिडिल किया है। कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे, बल्लेबाजी जानते हैं। 8 ओवरों का मुकाबला, 1 ओवर बड़ा बनाएंगे तो ले में आ जाएंगे। फिलहाल 3 बॉलों पर 3 रन और अब सामने होंगे खोकन। फिर से एक बार ये चले गेंदबाज आगे बढ़कर खेलने का प्रयास। पिछली गेंदों पर वो रन नहीं आए थे बल्ले से, महज वो 3 सिंगल। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए संपर्क इतना अच्छा नहीं था बल्ले और गेंद के बीच में, लेकिन गेंद कहां गिरी, नो मैंस लैंड पर। लेकिन ऐसा लगा सर कि वहां पर थोड़े से कंफ्यूज नजर आए विकेट कीपर। उनको लगा शायद अंकुर आएंगे बॉल की तरफ, लेकिन दोनों के बीच में जाकर वो बॉल गिरी। अंकुर ने प्रयास भी नहीं किया था, कीपर के कदम थोड़े से रुके और वही देर हो गई थी वहां पर विकेट कीपर से। मुन्ना थे विकेट कीपर, थोड़ा सा आगे गिरी गेंद गेंदबाज के और विकेट कीपर के। अरिंदम धर टीम के ओनर, उनके खिलाफ अर्पित चतुर्वेदी जी और यादव जी इनकी टीम। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी है, यहां पर पूरी तरह से ट्रैप में फंसे बल्लेबाज जगत सरकार। सरकार का सरकार राज यहां पर एंड करते हुए गेंदबाजी में अंकुर सिंह, सिंह इज किंग। पिछली बॉल पर खोकन बचे थे लेकिन इस बॉल पर फुल टॉस बॉल थी, हिट भी बॉल थी और वो प्रयास भी किया था बल्लेबाज ने, लेकिन एकमात्र फील्डर मौजूद था डीप में, उसको खोज बैठे। पहला झटका लगता हुआ विशाल यादव मौजूद थे वहां पर मिड विकेट क्षेत्र में। जगत सरकार के रूप में बड़ा झटका पहली ओवर में खोती हुई कोलकाता वॉरियर्स। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे गॉड ऑफ क्रिकेट कृष्णा सतपुते आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। ये देखिए एक्शन रिप्ले इस गेंद का। फुल टॉस गेंद थी, बल्ला थोड़ा सा हाथ में घूमा, ये ऐसे दिक्कत में आए बल्लेबाज और वहां पर एक आसान सा मौका था, बल्लेबाज आउट। पहले विकेट का पतन और बल्ले को यहां पर देखते हुए जगत सरकार, क्योंकि बल्ला थोड़ा सा हाथ में घूमा, जो डिस्टेंस जो एलिवेशन वो चाह रहे थे वो नहीं मिला और मिड विकेट के लिए यह आसान मौका था। हालांकि 4 पर पहला झटका लगता हुआ टीम कोलकाता वॉरियर्स को।
अंकुर सिंह कप्तान की भूमिका में। आते ही बिल्कुल यहां पर काटा था इस गेंद को, दो फील्डर थे पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से गेंद को दिखाया रास्ता, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जी हाँ, स्टंप के बाहर थी, उतनी ज्यादा छोटी थी नहीं, लेकिन ये बल्लेबाज का ऑरा कुछ अलग है। कृष्णा शतपुते नाम में काम छुपा है इस खिलाड़ी का। मिड पॉइंट पर एक खिलाड़ी मौजूद था, शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद था, ज्यादा बड़ा गैप था नहीं, लेकिन उन दोनों खिलाड़ियों के बीच में से नाप तोल कर खेला था इस शॉट को कृष्णा शतपुते ने। आउटफील्ड देखिए इस ग्राउंड की, क्या बढ़िया आउटफील्ड, स्ट्रोक का सिलेक्शन देखिए, स्ट्रोक का चयन देखिए। बल्ला जैसे हाथ में घूमा, बिल्कुल पीठ के पीछे एक चक्कर लगाया उस बल्ले ने और सीधी गेंद चली गई पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ पहला ओवर समाप्त। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर कोलकाता वॉरियर्स 8 रन, अरिंदम धर इनकी ये टीम। और अब सेकेंड ओवर में ये गाजियाबाद की खिलाड़ी सैंडी यादव। जी हाँ बिल्कुल, गाजियाबाद एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इस खिलाड़ी को, सैंडी यादव। क्या शानदार खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी ने भी अपना नाम कमा लिया है। सैंडी की अगर बात करें तो सुप्रीमो कप याद है, सेमीफाइनल मुकाबला, क्या शानदार गेंदबाजी की थी, 6 विकेट निकाले थे। कुणाल सर आप तो मौजूद थे वहां पर, 6 विकेट निकाले थे वहां पर। जी बिल्कुल, सटीकता इनकी निशानी है गेंदबाजी में, सटीक निशाने पर गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं सैंडी यादव, गाजियाबाद के खिलाड़ी। जिला गाजियाबाद मूवी भी काफी फेमस थी। और ये देखिए अब गेंदबाज, ओ पहली गेंद स्लो वन, उंगलियां फेरी थी पहली गेंद पर, बिल्कुल भी समझ नहीं आई खोकर होल्डर के लिए ये गेंद। जी पहली बॉल बढ़िया, बिल्कुल सटीक तप्पे पर, और इस ग्राउंड की नस नस से वाकिफ है। अगर सैंडी की अगर बात करें तो बहुत खेले इस ग्राउंड पर। व्हाट अ बॉल। इस बार रिवर्स स्वीप का वो प्रयास, पहली गेंद को भाप नहीं पाए थे इस बार बल्लेबाज, और दूसरी गेंद वही सटीक निशाना सैंडी यादव द्वारा। जी यहाँ पर पहले ही थोड़ा सा बंसा दिखा दी थी बल्लेबाज, गेंदबाज को एक मैसेज दे दिया था कि रिवर्स स्वीप आने वाला है, और गेंदबाज ये चालाक है, पहली इसलिए सटीक टप्पे पर डाली इस बॉल को। एक स्लिप वहां पर मौजूद, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, शॉर्ट कवर, फुल टॉस। अब इस गेंद को सही नसीहत, लेकिन वहां पर खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर पाए गए। बल्लेबाज खोखन होल्डर यहां पर निराश होंगे, नाराज होंगे अपने स्ट्रोक के चयन पर, लेकिन जो 2 विकेटें मिली हैं वो दोनों फुल टॉस पर मिली है। गेंदबाज अंकुर सिंह के खाते में जगत सरकार की विकेट, अब सैंडी यादव के खाते में खोखन होल्डर की विकेट। ये दोबारा देखनी पड़ेगी ये बॉल तो। खोखन सोच रहे होंगे कि मिस मैंने करी तो करी कैसे, थोड़े से नाखुश हैं, दिया बल्ले को चेक जरूर कर रहे हैं, लेकिन गलती हो गई यहाँ पर खोखन होल्डर से। दोबारा देखनी पड़ेगी यहाँ पर, दूसरा झटका लगता हुआ। फुल टॉस बॉल थी, बॉडी पर भी थी, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कप्तान अंकुर की, क्योंकि एकमात्र फील्डर था। पिछले ओवर में भी वो हमें देखने को मिला, और इस ओवर में भी बल्ले के बीचों बीच जरूर लगी थी, लेकिन थोड़ा सा निचले हिस्से पर लगी थी। अब आ रहे बल्लेबाजी पर, टाइगर इज बैक, उस्मान पटेल, लेकिन ये फुल टॉस गेंद थी, उंगलियां फेरी थी, बल्ले के बिल्कुल टो एंड पर एक गेंद लगी थी, उसके चलते वो बल्ला देखा था जब डगआउट की राह पर थे बल्लेबाज खोखन होल्डर। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता वॉरियर्स। अब यहां पर वॉर शुरू हो चुका है। कोलकाता वॉरियर्स इनके खिलाफ लखनऊ के नवाब, जैसे कि आपने कहा था वो मिष्टी दोई, रसगुल्ला, उनके खिलाफ वो हैदराबाद या लखनऊ की वो बिरयानी। लखनऊ नवाब, नवाबों का शहर, तो अच्छा कॉन्टेस्ट यहां पर चलेगा। दिल्ली सुपर सीरीज 2025 आप देख रहे हो 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। हालांकि करंट रन रेट अगर देखा जाए, पावर प्ले में जो शुरुआत यहां पर चाह रहे थे बल्लेबाज जगत सरकार, वो नहीं मिली है अब तक। धैर्य जरूर दिखाया था शुरुआत में, लेकिन एकमात्र मौका था उस ओवर में बड़ा शॉट लगाने का, उस पर प्रयास भी किया, लेकिन अपनी विकेट गवा चुके थे जगत सरकार। और पहली गेंद पर वो पटकी हुई गेंद, बाउंसर के तहत वो प्रयास था वेलकम करने का गाजियाबाद में, वेलकम टू गाजियाबाद। और यहां पर रिव्यू,
लिया है बल्लेबाज ने। जी बल्लेबाज ने यहाँ पर रिव्यू लिया, ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड बॉल के लिए यहाँ पर रिव्यू लिया। देखना पड़ेगा, वाइड लाइन भी चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद हाइट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि उस्मान पटेल उतनी ज्यादा हाइट है नहीं। ये टाइगर है, ये खिलाड़ी टाइगर है और काफी दिनों के बाद नजर भी आ रहे हैं। फिलहाल कुछ 8-2 विकेट के नुकसान पर अभी तक का स्कोर। टॉस जीता था लखनऊ नवाब ने, शुरुआती 2 ओवरों में 2 विकेट निकाल लिए कोलकाता वॉरियर्स के। ये हाइट की भी नो बॉल चेक कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं उस्मान अंपायर के साथ। फिलहाल तीसरे अंपायर, तीसरा कैमरा हमारे लगा हुआ है कार्य पर, देखना पड़ेगा। अभी भी फैसले का इंतजार, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी सैंडी यादव की, गाजियाबाद से आते हैं और अपना एक नाम बना चुके हैं। इट्स अ वाइड। Review successful by batting side and decision is a wide ball. One for the over. ये भी अब यहां पर दर्शाते हुए अंपायर सैंडी यादव के सामने। ये चले सैंडी यादव, वो आते हो उल्टा पुल्टा स्ट्रोक लगाने का प्रयास अपील होती हुई, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। सो यहां पर वो कॉट बिहाइंड के लिए, कैच के लिए वो रिव्यू का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर स्नीकोमीटर नहीं है, वो अल्ट्रा एज सिस्टम नहीं आया है। जी बिल्कुल, रिव्यू कॉट बिहाइंड के लिए नहीं है। और उस्मान पटेल शॉट लगाना चाहते थे पॉइंट की तरफ, रिवर्स स्वीप जो लगाते हैं वो अच्छी तरीके से लगाते हैं इस शॉट को। एक फिल्टर जरूर लगाकर रखा है सैंडी ने कवर बाउंड्री लाइन पर, एक मिड विकेट को थोड़ा सा वाइड, लगभग स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। वो देखिए क्या गेंदबाजी कर रहे हैं सैंडी यादव। पिछली गेंद थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, वो वाइड बॉल करार किया अंपायर ने, उसके बावजूद वो कमबैक वाला गेंद उन्होंने डिलीवर किया, और ये गेंद सीधे जाकर पैरों से टकराई उस्मान के खिलाफ। क्या गेंदबाजी यहां पर नजर आई सैंडी यादव द्वारा, रिदम देखिए उनके गेंदबाजी में। कमाल के गेंदबाज पिछले कुछ समय से उभर कर आया है ये खिलाड़ी, और जैसा कि मैंने भी पहले भी बोला आपको, सुप्रीमो कप से वो नजर आए हैं सैंडी यादव, और उसके बाद अपनी एक अलग पहचान बनाकर रखी है। फिलहाल 9-2 विकेट के नुकसान पर अभी एक बॉल बाकी, सैंडी तैयार, सामने उस्मान। आगे रखा था, कटर गेंद थी, स्लोअर वन गेंद को यहां पर खेलना चाह रहे थे मिड विकेट के ऊपर से, और सैंडी यादव ने यहां पर विकेट छटका है बल्लेबाज उस्मान पटेल का। और विकेट के साथ सेलिब्रेशन देखिए, क्योंकि उन्हें अहमियत पता है इस विकेट की। उस्मान पटेल, एक बड़ा झटका टीम कोलकाता वॉरियर्स को। जी बहुत बड़ा झटका, उस्मान पटेल अपने आप में एक नाम है। बड़ा विकेट सैंडी यादव को, और एक अच्छा कैच पकड़ा स्लो थी, और जो उनकी फेवरेट बॉल होती है सैंडी यादव की, लो डिप करते हुए कटर बॉल, वही इस्तेमाल किया था उस्मान के सामने। भली बात ही जानते थे कि बड़े शॉट के लिए जाएंगे यहाँ पर उस्मान, ओवर की आखिरी बॉल है, और कोई गलती नहीं करी वहां पर, फील्डर ने फंसा लिया अपने चाल में। दूसरा झटका इस ओवर में, तीसरा झटका टीम को। अंकित मौर्य AK-47, इस खिलाड़ी ने इस कैच को अंजाम दिया। ये देखिए सैंडी यादव, ये दृश्य एक तरफ अगर देखा जाए उस्मान थोड़े से निराश, लेकिन ये विकेट का सेलिब्रेशन देखिए, छा गए गुरु सैंडी यादव। इलाका भी मेरा, धमाका भी मेरा। अगर आप टाइगर हो तो ये मेरी दहाड़ है आपके खिलाफ, जब मैं आप लूंगा। जी हाँ बिल्कुल, नाम में नवाब है, और यहाँ पर काम भी नवाबों वाला करके दिखाया है सैंडी यादव ने। गेंदबाजी में परिवर्तन, हर्ष यादव आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक और उभरता हुआ सितारा नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें, प्रयागराज से आते हैं हर्ष यादव। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। कुछ समय की अगर बात करें, प्रयागराज से आते हैं हर्ष यादव। वेरिएशन है इनकी गेंदबाजी में। पहली गेंद थोड़ा सा बैकफुट पर गए थे कृष्णा सातपुते, सिंगल उनके खाते में। ये जो रॉन्ग वन जो डिलीवर करते, जो गेंद उसमें काफी बड़ा घुमाव नजर आया जब मैंने इनको प्रैक्टिस में देखा था।
जी बिल्कुल कुणाल सर, एक टूर बॉल डाल ले या तेज डाल ले, इतना परेशान हो गया था बल्लेबाज, इतना वेरिएशन है इस खिलाड़ी के पास। क्या वो नजारा यहां पर दिल्ली सुपर सीरीज में हमें देखने मिलेगा? ये देखिए, जैसी गेंद टिप्पा खाती हुई अंदर आई राइट हैंडेड बैटर के लिए। करण अंबाला बल्लेबाजी करने के लिए आए उस्मान के आउट होने के बाद। एक और बड़ा खिलाड़ी अभिषेक दलहौर, 12 लाख पॉइंट की बीडिंग हुई थी अभिषेक कुमार दलोर इस खिलाड़ी के लिए, हल्के हाथों से खेला। इस बार मिड ऑफ के जानिब वहां से सिंगल बटोरा है बल्लेबाज अभिषेक कुमार दलोर यानी कि करण अंबाला ने। जी थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं हमारे दर्शक, क्योंकि गाजियाबाद में सिर्फ करण अंबाला के नाम से जानते हैं, जो आईएसपीएल नहीं देखता है, और आईएसपीएल देखते होंगे उनको भली बात ही पता होगा कि करण अंबाला ही अभिषेक दलोर है। ये बढ़िया स्वीप, कैप में ये गेंद को खेला था बल्लेबाज ने, वहां पर क्या एफर्ट लगाया खिलाड़ी ने। फिर से एक बार वो अंकित फ्रेम में नजर आते हुए, एक पीछा सा करती हुई नजर आई है। अब गेंद अंकित के पीछे लगी, लेकिन अंकित भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है इस गेंद को रोकते हुए। जी बढ़िया एफर्ट यहाँ पर, कम से कम 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। कृष्णा सतपुते भली बात खेलते हैं इस शॉट को, और उनका फेवरेट शॉट भी है, और उसके लिए 2 फील्डर वहां पर लगाकर भी रखे, एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग और स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। हर्ष यादव अब कृष्णा सातपुते के लिए फिर से एक बार वही शॉट, लेकिन वहां पर खिलाड़ी, ये तीसरा झटका लगता हुआ कोलकाता वॉरियर्स को। फॉलिंग स्वीप का प्रयास था, डीप पर खिलाड़ी विजय पावले, विजय की विजय कैच में यहां पर इस गेंदबाजी पर, लेकिन बड़ी सफलता हर्ष यादव के लिए। जी हाँ, हर्ष यादव ने बड़ी मछली को फंसाया है जाल में। जी हाँ, वेल मछली को फंसाया है यहाँ पर जाल ने। कृष्णा सतपुते वही अपना फेवरेट शॉट खेलने के प्रयास में अपनी विकेट गवा बैठे। चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर कोलकाता वॉरियर्स को। शुरुआत अच्छी मिली नहीं है कोलकाता वॉरियर्स की, बल्लेबाजी जरूर डीप तक मौजूद है इस टीम की। दोबारा देखते हैं, फिलहाल स्लोअर बॉल थी पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, लेकिन कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं, बल्ले के स्टिकर पे जाकर लगी, लेकिन अच्छा कैच पकड़ा वहां पर डीप में। वो डीप में अगर प्रोटेक्शन रखा गया आपके खिलाफ, तो वो फॉलिंग स्वीप का प्रयास निरंतर करते हुए नजर आए बल्लेबाजी में। कृष्णा सातपुते एक नंबर 1 बल्लेबाज माने जाते, वो जर्सी नंबर भी उनका देखिए नंबर 1, लेकिन डीप पर विजय पावले बढ़िया कैच को अंजाम दिया, राइट हैंड में इस कैच को कैद किया, और बल्लेबाज आउट होकर डगआउट की राह पर कृष्णा सातपुते। बड़ी सफलता गेंदबाज हर्ष यादव के लिए। अब नए बल्लेबाज रजत मुंडे, बढ़िया रहा था पिछला सीजन, पिछले कुछ 2-3 सीजन अगर आप देखोगे तो बल्लेबाजी में अच्छा रहा है, आईएसपीएल ओवर में अच्छा रहा है इस खिलाड़ी का सीजन। बल्लेबाजी करते नजर आएंगे रजत मुंडे, जो गाड़ते हैं लंबे हिट के झंडे, उनका नाम रजत मुंडे। वो आगे रखा था, इस बार फंस गए जाल में, बल्ला आया नहीं नीचे जल्दी, और सीधी गेंद जाकर टकराई पैरों से। अंपायर के लिए एक आसान डिसीजन, बल्लेबाज आउट। रमाकांत पवार ने उंगली खड़ी कर दी, बल्लेबाज रजत मुंडे 0 पर आउट, गोल्डन डक का शिकार। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी हर्ष यादव की, जितनी तारीफ करें उतनी कम इस गेंदबाज की। फिलहाल खुश नजर आता हुआ लखनऊ नवाब का खेमा, और सामने नजर आ रहे अपूर्व चतुर्वेदी जी, अर्पित चतुर्वेदी, अनुराग सिंह सामने नजर आ रहे हैं, बिल्कुल खुश है टीम के परफॉर्मेंस से। रजत आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, पहली बॉल बिल्कुल जड़ में मिली, और वहां पर कोई शंका नहीं, बिल्कुल सामने पाए गए, बिल्कुल सामने, बिल्कुल विकेटों के सामने। बल्ला नीचे जल्दी आया नहीं, फ्लिक करने का वो प्रयास, टो एंड से गेंद जाकर टकराई, और यहां पर बल्लेबाज आउट। ये हेमंत जी बनियाल, तारिफ जी सैयद आपके स्क्रीन पर, और हमारी पूरी ये डिग्निटरीज, ये हमारे सभी मेहमान, आप सभी का स्वागत है इस दिल्ली सुपर सीरीज में। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 9,98,982 सब्सक्राइबर अब हमारे पूरे हो चुके। यहां से हमें सब्सक्राइबर करने महज 1000, अगर यहां पर मिशन 1 मिलियन पूरा होता है, आपके लिए कई सारे इनाम 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा दिए जाएंगे। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए 70-70 स्पोर्ट्स को, लाइव एक्शन देखना ना भूलिए दिल्ली सुपर सीरीज
2025 का। जी दिल्ली सुपर सीरीज 2025 धन्यवाद बनता है यहाँ पर। ये फिलहाल इम्पैक्ट प्लेयर को उतारा गया है क्योंकि थोड़ी सी मुश्किलों में फिलहाल कोलकाता वॉरियर्स तो बल्लेबाज को लेकर आए इम्पैक्ट के रूप में। शुभजीत आया इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। रिप्लेस किसको किया है पड़ेगा फिलहाल। जी खोकन को रिप्लेस किया है, खोकन होल्डर की जगह शुभजीत आया बल्लेबाजी करेंगे। करण अंबाला, अब इनका रोल सबसे बड़ा होगा इस मुकाबले में एक ऑलराउंडर की तौर पर, लेकिन उनके सामने अगर सैंडी यादव जिला गाजियाबाद से अगर आप बिलोंग करते हो तो बिल्कुल इसी तरह से गेंदबाजी होगी और वो भी कहना चाह रहे हैं वेलकम टू गाजियाबाद करण। जी हाँ बिल्कुल, करण का वेलकम किया एक स्लोअर बॉल के साथ। पहले बड़ा शॉट देख रहे थे करण, लेकिन आखिरी समय पर अपने बल्ले को रोका, अपने आप को रोका करण अंबाला ने। ये खामोशी है बल्लेबाजी में। बैकफुट पर गए, इस बार स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, सीधे खेल दिया अंकुर के हाथ में। कप्तान ने गेंद को रोका। सिंगल के तहत रन संख्या कोलकाता वॉरियर्स 14 पर 5, यानी कि आधी टीम यहां पर आराम फरमाती हुई नजर आ रही है डगआउट में। जी 5 विकेट, और शुरुआती 3 ओवरों में कोई भी टीम अगर 5 विकेट खो देती है तो हालात थोड़े से अच्छे नहीं है वहां पर, लेकिन मौका है कोलकाता के पास, बल्लेबाजी है। जब तक करण अंबाला विकेट पर मौजूद है, वो ऐसा खिलाड़ी है, वो कुछ भी कर सकता है। फिलहाल देखना पड़ेगा नए बल्लेबाज शुभजीत, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सैंडी के सामने। बैकफुट पर गए थे, इस बार हल्के हाथों से कट किया था इस गेंद को। सुबाजी चाना धोनी के नाम से ये खिलाड़ी पहचाने जाते हैं, लेकिन अब तक देखा जाए तो पलड़ा भारी है टीम लखनऊ नवाब का। जी हाँ बिल्कुल पलड़ा भारी है। टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और अभी तक सभी गेंदबाज ने, चाहे वो सैंडी यादव हो, अंकुर सिंह हो या फिर हर्ष यादव हो, सबने पकड़ बनाकर रखी है। फिलहाल सामने सैंडी के सामने करण अंबाला। फिर से एक बार वो कटर का इस्तेमाल, पीछे हटकर गेंद को सम्मानित करते हुए बल्लेबाजी यहां पर चलती हुई। एक सिंगल खाते में करण अंबाला के। ये फिलहाल वेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई हो रही है। करण को बताना चाहते कि सैंडी बताना चाहते, मैसेज देना चाहते कि करण आप गाजियाबाद में हो और गाजियाबाद ये मेरा इलाका है, मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं। अच्छी गेंदबाजी सैंडी यादव द्वारा, मिड ऑन दायरे के अंदर लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, धोनी के लिए। स्लो रन का प्रयास था, बल्ले को स्वाइप किया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी स्क्वायर लेग से आते हुए एक बढ़िया कैच। एक और विकेट का पतन हुआ, एक और बल्लेबाज जो फुल टॉस बॉल पर आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहा है। इससे पहले एक और फुल टॉस पे फंसा चुके थे सैंडी यादव, और एक और नए बल्लेबाज को फुल टॉस पे फंसाया। फिलहाल उम्मीदें बहुत खराब होती जा रही है कोलकाता वॉरियर्स की। 6 विकेट खो चुकी है कोलकाता वॉरियर्स और स्कोर 16। फुल टॉस पर जीत है गेंदबाजों की, ऐसा कहना होगा। पहले विकेट से अगर देखा जाए, जगत सरकार फुल टॉस पर आउट हुए थे, उसके बाद वाले खिलाड़ी फुल टॉस पर आउट हुए थे, अब ये धोनी फुल टॉस पर आउट हुए। ये देखिए थोड़ा सा शफल होकर बल्ले को स्वाइप किया था, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे बाहुबली, और बाहुबली के लिए ये आसान सा मौका था। ये बिहार के बाहुबली है सरफराज, बल्लेबाज आउट। धोनी की विकेट मिली है, बल्लेबाज धोनी बैक टू द पेविलियन। 6ठा विकेट खोया टीम कोलकाता वॉरियर्स ने। यहां पर एक बड़ा वॉर चलता हुआ। जब फुल टॉस बॉल थी और वहां पर देखने में ऐसा लगा कि वहां बल्ला पहले ही घुमा दिया था बल्लेबाज शुभजीत ने। बिल्कुल टो पे जाकर लगी बॉल और कोई गलती नहीं करी। डीप में मौजूद सरफराज बाहुबली, ये खिलाड़ी की भी अपनी अलग कहानी है। सरफराज की मैं बात कर रहा हूं, बिहार से आते हैं और अपनी अब एक पहचान बना चुके हैं। 3 विकेट निकाल ली फिलहाल सैंडी यादव ने, और अभी भी एक बॉल बाकी है। कृष्णा पवार आए बल्लेबाजी, कृष्णा पवार आए बल्लेबाजी करने के लिए, सामना करेंगे सैंडी का। आखिरी गेंद पर यह सिंगल, और इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर के समाप्ति के बाद कोलकाता वॉरियर्स 17 पर 6 अब
जाते सीधा रुक करते हैं धर्मेंद्र सिंह जीन की तरफ। वहां पर डगआउट इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़ने जा रहे कृष्णा सातपुते। जो दो बैट्समैन खेल रहे हैं कृष्णा पवार और करण अंबाला, इनमें दोनों में कैपेसिटी है 24 बॉल में 80 प्लस करने की, तो दोनों बहुत मायने रखते हैं अभी हमारे टीम में। और 2-3 बैट्समैन है, 4 विकेट गिर गए तो क्या हुआ, रन तो आराम से 80 प्लस करेंगे। क्या लगता है आपको अपने क्रिकेट के लगे विकेट में कुछ ऐसी बात है या फिर थोड़े से खराब शॉट्स देखने को मिलते? विकेट तो बहुत बढ़िया बनाया और वो हिसाब से अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है। सभी जितने भी प्लेयर्स थे अभी कोई भी इतना प्रैक्टिस नहीं किया है, अभी सीज़न स्टार्ट है, इसलिए थोड़ा सा पहला मैच भी थोड़ा सा प्रेशर में है और टूर्नामेंट भी बहुत बड़ा है। ये टूर्नामेंट के ऊपर बहुत जन देख रहे होंगे कौन क्या खेलता है, तो थोड़ा सा प्रेशर है और पहला ही मैच है, तो बाकी 4 मैच है उसमें हम कमबैक कर सकते हैं, अभी भी कमबैक कर सकते हैं जैसे कि हमारे बैटिंग लाइनअप है वैसे। और पहले तो मैं थैंक्स बोलता हूँ हेमंत भाई जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, तारिक भाई और जो अर्पित भाई ने जो बहुत बड़ा सपोर्ट किया ये टूर्नामेंट के लिए। और टूर्नामेंट्स टेनिस क्रिकेट में जो अच्छे दिन आ गए हेमंत भाई और तारिक भाई की वजह से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट किया है उन्होंने और अभी आने वाले समय भी हो जाएगा। और ओके, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सिंह जी। और यहाँ पर एक और विकेट खोया है टीम ने। ये देखिए पैरों पर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था, बल्ले का ऊपरी सिरा लिया, कॉट एंड बोल्ड। तो अच्छी गेंदबाजी इस बार। ये 7वां झटका लगता हुआ। हर एक खिलाड़ी जब ग्राउंड के अंदर आए महज वो बल्लेबाजी करने उतरे, वो इंटेंट नहीं दिखा उनके बल्लेबाजी में। बिल्कुल, अभी तक सभी बल्लेबाजों ने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, एक नामी खिलाड़ी मौजूद थे इस टीम में, लेकिन आज बल्ला चला नहीं है। अभिषेक अभी भी मौजूद है वैसे, लेकिन अकेले खिलाड़ी दूसरे एंड पर सिर्फ खड़े होकर विकेटों का पतन गिरते हुए देख रहे हैं। फिलहाल ये सब्सक्राइब मीटर 9,99,126, अब तो 1000 से नीचे आ गया है सब्सक्राइब मीटर 1 मिलियन होने में 70 का। और 1 मिलियन अगर सब्सक्राइब कंप्लीट होते हैं इस टूर्नामेंट में, कुणाल सर ने अभी आपको बताया था बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स मिलने वाले हैं हमारे दर्शकों को। काफी 70 के बैट, टी शर्ट, कैप, बहुत कुछ लेकर आया 70 गाजियाबाद के लिए। 7 विकेट के नुकसान पर आशीष आए बल्लेबाजी करने के लिए। हर्ष यादव 3 विकेट निकाल चुके हैं। हर्ष यादव पहले ओवर में 2 विकेट और अब 1 विकेट फिलहाल सामना करेंगे आशीष। ऑफ स्टंप के बाहर एक और स्लोअर बॉल, बल्ला जरूर चलाया, पीछे सरफराज बाहुबली मौजूद, सिंगल मिलेगा, खाता खोलेंगे यहाँ पर आशीष। और अब निगाहें होंगी अभिषेक दलहोर किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। 5वां ओवर चल रहा है, 18-7 विकेट के नुकसान पर। ओवर तो काफी मौजूद है, गेंदें काफी मौजूद है, लेकिन वहां पर बल्लेबाज को खेलना पड़ेगा। इस बार इनसाइड आउट शॉट खेला, फील्डर है पीछे, फील्डर है नीचे और पकड़ लिया है कैच। 8वां झटका लगता हुआ अभिषेक को फंसा लिया है हर्ष ने अपने जाल में। AK-47 अंकित मौर्य, उनके पीछे जर्सी नंबर देखिए 47, और क्या अंजाम दिया इस कैच को। इनसाइड आउट थ्रू दी कवर्स खेलने का प्रयास था बल्लेबाज अभिषेक कुमार दलोर यानी कि करण अंबाला द्वारा, लेकिन वहां पर थे AK-47 अंकित मौर्य। क्या बेहतरीन कैच, स्पेक्टेकुलर कैच बाय अंकित मौर्य। 8वां झटका लगता हुआ बिल्कुल पत्ते के जो बंगले होते हैं उसी तरह से डगमगाती हुई ये पारी नजर आई। आगे रखने का प्रयास था, थ्रू द लाइन खेला था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और ये देखिए अंकित मौर्य थोड़े से फिसले लेकिन गेंद को हाथ से उन्होंने जाने नहीं दिया। ये होती है सबसे बड़ी निशानी एक अच्छे खिलाड़ी की। जय कमाल का कैच पकड़ा अंकित मौर्य ने, और इस मुकाबले में एक कैच पहले भी पकड़ चुके, वो भी आगे डाइव लगाकर कैच पकड़ा था। एक और बड़ी विकेट को फंसाया हर्ष यादव ने। और इस कैच को कहते हैं गिरे तो भी सर ऊपर, और एक सेलिब्रेशन वहां पर नजर आया यूजी चहल द्वारा, जैसे यूजी चहल बिल्कुल ऐसे सो जाते। वो देखिए ये कैच को अंजाम दिया, वो रुके लेकिन यहां पर निराश, गेंदबाज खुश।
जी हाँ बिल्कुल, गेंदबाज खुश है और वही बात कर रहे थे कि युजवेंद्र चहल के तरह वो स्टाइल दिखाया था अंकित ने। और मैं कहना चाहूंगा कृष्णा सर, माफी चाहूंगा कुणाल सर, कि आजकल मौका है एज निकालने का। फिलहाल एज लगा है, एज निकाला है। जी हाँ, एज भाई का इशारा आया वहां, थोड़े से नाखुश है विकेट कीपर। चौका मिला है, महत्वपूर्ण चौका। एक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग होगा इस गेंद का। शायद वो बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी थी, अंदर मोड़ा था इस गेंद को, ऐसा नजर आया। आप देखना चाहेंगे, ये देखिए, वाह क्या गेंद थी। चारों खाने चीत हुए यहाँ पर बल्लेबाज, विकेट कीपर, फाइन लेग के खिलाड़ी। जी हाँ, कमाल की बॉल। एक बार फिर अच्छी बॉल, लेकिन खेला इस बार मिड विकेट की तरफ। नदीम थे वहां पर, कोई गलती करी नहीं वहां पर नदीम ने। एक और बढ़िया ओवर करता हुआ है, 4 बाई के रन जरूर आए, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब की है। पंजा खोलने का एकमात्र मौका एक इस आखिरी बॉल पर हर्ष के पास। जी पंजा तो नहीं खेलेगा, लेकिन गेंदबाजी शानदार की है इस गेंदबाज ने। तारीफ बनती है इस खिलाड़ी की। प्रयागराज जैसे स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आते हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी की हर्ष यादव ने। 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 23-8 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर में 6 रन दिए और 4 विकेट निकाले हर्ष यादव ने। कमाल की गेंदबाजी कुणाल सर। जी बिल्कुल, कमाल की गेंदबाजी हर्ष यादव। जैसे कि हमने यहाँ पर जिक्र किया था, प्रयागराज, इलाहाबाद, यूपी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हर्ष यादव। 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 7 डॉट, बिंदी गेंदे, 6 रन, 4 विकेट। इकोनॉमी महज 3 का रहा था हर्ष यादव का। उनकी गेंदें भूल भुलैया रही थी बल्लेबाजों के लिए इस मुकाबले में। कोलकाता वॉरियर्स का अगर यहाँ पर नाम आता है। जी हाँ बिल्कुल, 5 के बाद 23-8 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, विजय पावले आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अंकुर का अभी भी 1 ओवर बाकी है। सैंटी अपने 2 ओवर का कोटा पूरा कर चुके हैं। हर्ष यादव अपने 2 ओवर का कोटा पूरा कर चुके हैं। अभी तक सभी गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की है। सामने आशिक अली, बल्ले से देखना पड़ेगा अपने लिए कितने रन बटोर पाते हैं आशिक अली। वैसे अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं प्रमुख तौर पर आशिक अली, लेकिन बल्ले से आज कुछ रन बनाने पड़ेंगे विजय पावले। लखनऊ नवाब टॉस जीता था और अभी तक कमाल का प्रदर्शन रहा है इस दिल्ली सुपर सीरीज में। बढ़िया शुरुआत। पहली बॉल स्लो पटकी बॉल, पेस बिल्कुल भी नहीं दिया था और कंधा लगाया था उस बॉल पर विजय पावले ने। महाराष्ट्र के लिए खेल चुके विजय पावले, वो एमपीएल में भी गेंदबाजी कर चुके रत्नागिरी जेट्स के लिए। वो वहां पर जो एक्सपीरियंस उन्होंने पाया वो यहां पर दिखाते हुए, पहली गेंद स्लोअर बाउंसर का वो प्रयास था। हालांकि अगर आपने इन्हें 20-22 साल पहले अगर देखा होता तो ये तेज गेंदबाज के तौर पर माने जाते थे। अगली बॉल, उम्मीद थी कि ये ऊपर आएगी और थोड़ा सा तेज आएगी और वो देखने को भी मिली। थोड़ा सा पैरों की तरफ जरूर गए थे, लेकिन सिंगल मिलेगा आशिक को यहाँ पर। लेकिन जब आप ऊपर के लेवल का लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हो तो वो पैनापन आपके गेंदबाजी में नजर आता है। वो यहाँ पर दिखता हुआ गेंदबाजी में विजय पावले द्वारा। पहली गेंद स्लोअर बाउंसर, दूसरी गेंद जड़ में तेज करने का प्रयास, वो वेरिएशन आपको नजर आएगा इनके गेंदबाजी में। वेरिएशन का खेल भी है। टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें तो दूसरा नाम वेरिएशन होता है, और जिस गेंदबाज के पास वेरिएशन वो कामयाब होता नहीं है इस खेल में। 24-8 विकेट के नुकसान पर 6ठा ओवर पावरी का चलता हुआ और अब वो सामने होंगे आशीष। 1 रन बनाकर खेल रहे हैं आशीष। आशिक 2 पर। एक और तेज, लेकिन थोड़ा सा पैरों की तरफ गए, वहां पर कलाइयों का इस्तेमाल किया, स्क्वायर लेग की तरफ मोड़ा। सिंगल मिलेगा। सिंगल से फिलहाल गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। 6ठा ओवर 25-8 विकेट के नुकसान पर। कितना टोटल सेव रहेगा कुणाल सर? अब सेव टोटल की आप बात करें 25 पर 8 है। अगर यहां से एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है, मुझे लगता है 50 के करीब आपको जाना होगा, क्योंकि एक दबाव होता है, मानसिक दबाव होता है आंकड़ों का। पहले मुकाबले में 100 का दबाव देखा हमने, इस मुकाबले में शायद 50 का दबाव हो सकता है। शुरुआत अगर अच्छी मिलेगी, शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी वहां पर कोलकाता वॉरियर्स को भी, जिस तरह से लखनऊ नवाब ने शुरुआत की है। फिलहाल एक बार फिर हल्के हाथों से खेलकर सिंगल ढफल निकाल रहे और ये समझदारी दिखा रहे बल्लेबाज। बड़े शॉट के लिए जा नहीं रहे क्योंकि विकेट हाथ में है नहीं। जी बिल्कुल सचिव भारद्वाज जी, सही बात आपने छेड़ी है। वो दबाव 50 रनों का अगर आप यहां पर टारगेट छू लेते हो तो वो दबाव जरूर बना सकती है टीम कोलकाता वॉरियर्स, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है इस टीम की। विजय तैयार। एक बार फिर अच्छी बॉल इस बार
थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास और पेस बिल्कुल दे नहीं रहे विजय, और टप्पा इस बार थोड़ा सा ऊपर रखा था विजय फावले ने। डॉट बॉल 3 रन आए अभी तक इस ओवर से 26, 8 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल वाइड लाइन पर डालने का प्रयास था, पहले छोड़ना चाहते थे, लगा कि वाइड लाइन के बाहर जा रही है, लेकिन देखा थोड़ा सा पास है बॉल, आखिर में जज किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी बल्लेबाज को। सामने की तरफ शॉट कड़क है और बॉल जाएगी बाउंड्री के पार, मिलेंगे पूरे 4 आशीष के बल्ले से। बढ़िया बॉटम हैंड का इस्तेमाल, डाउन दी ग्राउंड यहां पर खेला था, लेकिन थोड़े से फिसलते नजर आए वहां पर गेंदबाज विजय पावले। फॉलो थ्रू में इस गेंद को रोकने का प्रयास उनके द्वारा हुआ। ये देखिए बॉटम हैंड जब प्ले में आता है तो जो तेजी होती है गेंद पे वो दुगनी हो जाती है जब बल्ले से गेंद टकराती है। तो ये बेहतरीन स्ट्रोक, ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर मिशन 1 मिलियन की राह पर हम आगे बढ़ते हुए 70-70 स्पोर्ट्स जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जानकारी के लिए वो कॉन्टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। फॉर्म की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दी है 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना है, वहां पर एक फॉर्म की लिंक होगी, वहां पर आपको फॉर्म को फिल करना है। और जैसे आप फॉर्म फिल करते हो, सभी जो दर्शक है 70-70 स्पोर्ट्स से जुड़े हुए वो यहां पर इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। जब मिशन 1 मिलियन हम छू लेंगे, आपके लिए ढेर सारे इनाम लेकर आएगी 70-70 स्पोर्ट्स। जी हाँ कुणाल सर, आप तो इस टूर्नामेंट की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है आज के दिन ही पूरा ना हो जाए 1 मिलियन की जो प्लानिंग है। फिलहाल अंकुर आए, पटकी बॉल पुल किया, उसको सीमा मिलेगा, आशिक के बल्ले से निकलता हुआ ये बढ़िया शॉट कड़क है। जब वो फॉर्म के लिंक पर आप जाओगे तो वहां पर YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ स्क्रीनशॉट आपको लेना है, वो आपको डालना है। 70-70 स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको जाना है, वहां पर 70-70 इंस्टाग्राम चैनल को आपको फॉलो करना है, वो स्क्रीनशॉट आपको लेना है, वो भी वहां पर पोस्ट करना होगा, तभी आपका वो फॉर्म फिल हो जाएगा और इस कॉन्टेस्ट में आप तभी हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि हमें पता चलेगा आप हमारे सब्सक्राइबर हो या नहीं। जी हाँ बिल्कुल जरूरी है। अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको काफी बड़े इनाम देखने को मिलेंगे 1 मिलियन कंप्लीट होते ही। फिलहाल एक बार फिर उसी शॉट को दोहराना चाहते थे आशिक, लेकिन इस बार उतना उछाल था नहीं अंकुर की इस बॉल पर। अब वो 50 की खोज यहां पर नजर आएगी। जैसे मैंने कहा था 50 के ऊपर अगर रन यहां पर बना लेते तो एक मौका जरूर बनेगा, क्योंकि रन बॉल इक्वेशन जब भी होता है ऐसे मुकाबले आखिरी गेंद तक जाते हैं। लो स्कोरिंग मैचेस हमेशा से हाई वोल्टेज होती है। जी बिल्कुल शान पर, और हम जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं 50, वो 14 रन दूर है। तैयार अंकुर विकेट जगत सरकार का निकाला पहले ओवर में। इस बार फुल टॉस सामने की तरफ खेला है, फिल्टर जरूर पीछे मौजूद है, सिंगल मिलेगा। और फुल टॉस बॉल आज काम आई है, सबसे अच्छी बॉल जो नजर आई है वो फुल टॉस रही है। जी बिल्कुल, लेकिन फुल टॉस गेंदों पर विकेट मिली है गेंदबाजों के खाते में। जगत सरकार से वो शुरुआत हुई थी, करण अंबाला तक एक्स्ट्रा कवर पर क्या कैच को अंजाम दिया आज AK-47 ने, अंकित मौर्य ने। अच्छा घुमाए इस गेंद को स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से, वो दायरा और उस दायरे को भेदते हुए गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जी रन आ गए इस ओवर में, अभी तक 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में। दोबारा देखना पड़ेगा, आशीष ने भी हाथ आजमाया है। जी हाँ, ये पाले में थी, बल्ला काफी तेजी से फेंका था आशीष ने और उसका रिवॉर्ड भी मिला वहां पर आशीष को। अगर बात करें तो 11 ऑलरेडी आ चुके हैं, 7 रन बटोरे हैं आशिक ने इस ओवर से। दिल्ली सुपर सीरीज 2025 रॉबर्ट भाई अहमद पनियाल जी और 70-70 फिलहाल जड़ में सटीक यॉर्कर, जरूरत थी इसकी और पहले भी इसको प्रयास कर सकते थे अंकुर, लेकिन फिलहाल सिंगल मिलेगा। ये स्टॉक बॉल है अंकुर सिंह का, जब आप तेज करते हो जड़ में करते हो, क्योंकि पिछली गेंद पर वो चौका बटोरा था बल्लेबाज आशीष मेहरुल ने, स्टॉक बॉल का इस्तेमाल किया, कम बैक किया। अब तक 3,05,000 लोगों ने ये सेकंड मुकाबला देखा है 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर।
इतनी व्यूअरशिप हमें प्राप्त हुई है 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। दिल्ली सुपर सीरीज का यह पहला दिन का खेल चलता हुआ 3,05,000 लोगों ने देखा है। कुणाल सर, हम गाजियाबाद वाले और गाजियाबाद वाले बहुत प्यार देते हैं। फिलहाल बड़ी एफर्ट देखना पड़ेगा दोबारा। एफर्ट लाजवाब है, संस्कार धानी थे वहां पर। जी संस्कार धानी थे वहां पर। एफर्ट लाजवाब, कुछ रन बचा है अपनी टीम के लिए। ओवर की समाप्ति हो गई है 7 के बाद 43, 8 विकेट के नुकसान पर। ये जैसा कि कुणाल सर अभी बता रहे थे कि फिलहाल थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है, थर्ड एम्पायर की तरफ इशारा किया है बाउंड्री को चेक करने के लिए। एफर्ट लाजवाब था। क्या कोई हिस्सा खिलाड़ी का बाउंड्री के पार गया था जिस समय बॉल के साथ कनेक्शन था, वो देखना पड़ेगा। लेकिन शॉट कड़क था आशिक का। आशिक को आप ज्यादातर गेंदबाजी करते हुए देखते हो, लेकिन ये बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ये खिलाड़ी बल्लेबाजी भी कर सकता है और उस दिखाया है इस ओवर में। एक छक्का लगाया था अंकुर सिंह को स्क्वायर लेग के ऊपर और अब वो सामने। जी सेफ है, ये सेफ है, बाउंड्री बचा ली है वहां पर संस्कार धानी ने। बढ़िया एफर्ट संस्कार के द्वारा गेंदबाजी करने के लिए। आखिरी एफर्ट देखिए संस्कार धानी, उत्तराखंड का ये खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी। शानदार एफर्ट, दोबारा देखिए रन बचाए। ये बहुत महत्वपूर्ण रन हो जाते हैं। जरूर बोर्ड पर आपको ज्यादा रन दिख रही नहीं है, लेकिन ये एक एक रन की लड़ाई है यहाँ पर। और वहां बल्लेबाज ने बताया है, संस्कार एक बल्लेबाज है, क्योंकि उनको रन बनाने हैं तो वो काम आएगा, ये सेफ काम आएगा। 7 के बाद 43, 8 विकेट के नुकसान पर विजय पावले आखिरी ओवर की जिम्मेदारी। एक बार फिर बल्ला घुमाया आशिक ने। फील्डर आ रहे हैं पीछे, फील्डर है नीचे, फंसा लेंगे जाल में। विकेट का पतन होता हुआ। वो कटर का इस्तेमाल किया था विजय पावले ने। उन्हें पता है तेज गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज देते हैं आशिक अली, क्योंकि बल्ले से वो फ्लो उनके नजर आ रहा था। उसके चलते वो स्लो रन का इस्तेमाल, उंगलियां फेरी थी, स्क्वायर लेग रखा गया था और चारा भी नहीं था बल्लेबाज आशिक अली के लिए, क्योंकि एक छक्का लगा चुके थे अपनी टीम के लिए। तेजी से रन बनाने का प्रयास हो रहा था टीम के लिहाज से, और इसी के चलते डेथ ओवर में तो हाथ आपको खोलने ही होंगे। लेकिन यहां पर सफल गेंदबाज विजय पावले, ये देखिए इनकी वो गेंदबाजी, उंगलियां फेरी थी, स्लो वन आउटसाइड ऑफ स्टंप की ये गेंद थी, खींचना चाह रहे थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन वहां पर एक बढ़िया कैच। जी अच्छा कैच पकड़ा वहां पर फील्डर ने। 9वां झटका लगता हुआ कोलकाता वॉरियर्स को। 9 विकेट खो चुकी है कोलकाता वॉरियर्स। और आज शुरुआत से ही पहले ओवर से ही अगर बात करें, पहले ओवर में जगत सरकार का विकेट खोया था और जब से जगत सरकार आउट हुए बिल्कुल मोमेंटम नजर आया नहीं। राजू आए बल्लेबाजी करने के लिए। 43, 9 विकेट के नुकसान पर कितने रन बटोर पाती है ये आखिरी विकेट। फिलहाल हवा में सरफराज है बॉल के नीचे, छुटक गई है बॉल। प्रयास जरूर किया था सरफराज ने, लेकिन पकड़ना चाहिए था इसको, पकड़ना चाहिए था इस कैच को। सिंगल मिलेगा फिलहाल, सिंगल। 44, 9 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर और आखिरी ओवर चलता हुआ। हल्के हाथों से खेला था, दूर थे, सिंगल ही मिलेगा। सरफराज मौजूद थे, तुरंत फील्डिंग परिवर्तन कर दिया, हर्ष आ गए वहां पर और सरफराज को भेज दिया बाउंड्री लाइन पर। अगला मुकाबला माइटी मुंबई वर्सेस अहमदाबाद के बीच, अहमदाबाद जैट्स के बीच। टॉस होगा इनिंग ब्रेक पे। तैयार विजय पावले। एक बार फिर तेज बॉल थी, बल्ले पर आई नहीं अच्छे से, पहला रन तेज भाग गया है। मिड विकेट का फील्डर आ रहा है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर। अंकित मौर्य मौजूद थे और आज अंकित मौर्य कुछ बढ़िया कैचेस भी पकड़ चुके हैं। अभिषेक का कैच जो पकड़ा था अंकित मौर्य ने, क्या शानदार कैच था, अभी तक का सबसे बेहतरीन कैच था वो जो अंकित मौर्य ने कंप्लीट किया था। फिलहाल कुछ और रन बचाते हुए विकेट के नुकसान पर 8वां और आखिरी ओवर चलता हुआ इस इनिंग का। लखनऊ नवाब वर्सेस कोलकाता वॉरियर्स के बीच ये दूसरा मुकाबला दिल्ली सुपर सीरीज का, और अभी तक बढ़िया शुरुआत रही है। पहला मुकाबला हमने दिल्ली पैंथर्स जीती थी इस मुकाबले को 12 रनों से। इस बार अच्छी बॉल, तेज बॉल अपील करी जा रही है वहां पर और उंगली हवा में खड़ी हो गई है, उंगली हवा में खड़ी हो गई है अंपायर की। 45 रनों पर पूरी टीम कोलकाता वॉरियर्स की। लखनऊ नवाब को अब जीतने के लिए 46 रन चाहिए। पहला मैच जीतने के लिए लखनऊ नवाब को 46 रन चाहिए। कमाल की गेंदबाजी रही है लखनऊ नवाब के सभी गेंदबाजों के द्वारा, चाहे वो सैंडी यादव हो,
हर्ष यादव हो, विजय पाबले हो या अंकुर सिंह, एक ओवर को अंकुर सिंह का अगर छोड़ दें तो सभी गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की है। कोई भी बल्लेबाज आज बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहा नहीं है। बड़े बड़े बल्लेबाज थे, जगत सरकार, कृष्णा सतपुते, उस्मान पटेल, करण अंबाला, बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आज कोई भी बल्लेबाज चला नहीं है। एक बार सम अगर निगाहें घुमाएं, समझी एक बार देख लेते रहा है अभी तक प्रदर्शन। जी देखिए, जगह सरकार, कोट विशाल यादव, वोल्ड अंकुर 2 रन बनाकर आउट हुए, कोकन होल्डर भी 2 रन बनाकर आउट हुए, कृष्णा सतपुते 7 रन, उस्मान पटेल आज खाता नहीं खोल पाए, अभिषेक दलवर 3 रन बनाकर आउट हुए, रजत मुंडे खाता नहीं खोल पाए, कृष्णा पवार 1 रन बनाकर आउट हुए, आशीष नॉट आउट रहे 12 रन बनाकर, आशिक अली 11 रन बनाकर। ये 2 मात्र बल्लेबाज जो ढाई के अंकड़े को पार किया, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज ढाई के अंकड़े को छू नहीं पाया। 7.4 ओवरों में पूरी टीम ऑल आउट हो गई 45 पर। फिलहाल एक बार गेंदबाजी को अगर निगाहें घुमाए तो 2 ओवर 21 रन 1 विकेट, अंकुर सिंह, सैंडी यादव 2 ओवर 5 रन और 3 विकेट, हर्ष यादव 2 ओवर 6 रन और 4 विकेट, विजय पाबले 1.4 ओवर 9 रन और 2 विकेट। जी हाँ, यहाँ पर भी एकमात्र गेंदबाज ढाई के आंकड़े को छुआ है, बाकी 3 गेंदबाजों ने ढाई के आंकड़े को भी नहीं छुआ। गेंदबाजी कमाल की रही है। फिलहाल चलते हैं टॉस के लिए, टॉस के लिए छूट रहे हैं कुणाल सर।
और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज के दिन का ये दूसरा मैच बहुत चुनौती है नहीं और ज़्यादा मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए। दिल्ली सुपर सीरीज 2025 का आज शानदार आगाज हुआ है और अंजाम भी बहुत ही कमाल का होगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। पहला मैच एक अलग ही परिपाटी पे चला था, दूसरा मैच इसी विकेट पे एक अलग ही मुकाम पे गया है। बहुत ज़्यादा रन आए नहीं है। टॉस जीत के यहाँ भी कप्तान का गेंदबाजी का फैसला और दो गेंदबाजों ने सांस ही नहीं लेने दिए। एक के खाते में गए 4 विकेट और दूसरे के खाते में गए 3 विकेट। और ये शानदार दृश्य ड्रोन के माध्यम से लिया गया, ये वेन्यू है कमाल का। निश्चित तौर पे मजा आएगा। आज के इस मैच के बाद 3 और मुकाबले खेले जाएंगे और 8 ओवर के इस फॉर्मेट में फ्लड लाइट्स में वो 3 मैचेस किस तरीके से होंगे, कितना स्कोर बनेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिर उसके आधार पर अंदाजा लगाया जाएगा कि आगामी 3 और दिन किस परिपाटी पे मैच जाएंगे। धर्मेंद्र सर, मजा आ रहा है। पहला ही दिन है और पहले दिन का एक अहम मुकाबला। पहले मैच में भी 100 का जब पीछा करना था, अच्छा मुकाबला हुआ था, मगर ये क्रिकेट का खेल है। हालांकि लक्ष्य बड़ा नहीं है मगर मुकाबला अच्छा हो सकता है। शुरुआती झटके अगर देती है यहाँ टीम कोलकाता वॉरियर्स, मजा आ सकता है इस मैच में। और दोनों प्रारंभिक बैटर मैदान के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। एक तरफ देख रहे हैं हम मुन्ना शेख और नदीम दानोरी, एक राजस्थान का बड़ा सितारा, सामने गेंदबाजी के लिए आशिक अली। ओ, पहली गेंद रिवर्स के जरिए खेलना चाहते थे नदीम दानोरी, डॉट बॉल। जी हाँ, पहली गेंद पे कुछ अलग करने का प्रयास था, बोर्ड पे पहले रन लगे नहीं है अभी। अच्छी शुरुआत देने की यहाँ पे जरूर कोशिश होगी, गलतियां करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, केवल 45 ही करने हैं, 46 मान लीजिए टोटल में। नदीम दानोरी फिर एक बार वही प्रयास, रिवर्स के जरिए स्ट्रोक खेलने का आशिक अली के खिलाफ, मगर यहाँ बाई के जरिए 1 रन तो जरूर मिलेगा। स्कोर शुरू हो चुका है यहाँ लखनऊ नवाब टीम का। नदीम दानोरी राजस्थान से, तो गेंदबाज आशिक अली केरला से बिलोंग करते हैं सर। बिल्कुल, और यही खूबसूरती रही है 70 स्पोर्ट्स की कि हिंदुस्तान के नायाब नगीने खोज कर लेकर आए वो इस टूर्नामेंट में, जो अपनी 6वां विकेट पे नजर आएंगे। पहला रन हालांकि बोर्ड पे यहाँ पे लग गया अतिरिक्त की जानिब। ड्रोन के सहारे ये दृश्य इस टूर्नामेंट के गाजियाबाद नगरी देखने मिल रही है। ये मैदान जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम देखने मिल रहा है हमें। मुन्ना शेख, नासिक का एक बड़ा सितारा टेनिस क्रिकेट का, इस बार पुल करने का प्रयास कामयाब रहा। स्क्वायर की दिशा में मुन्ना के बैट से आता हुआ ये स्ट्रोक, 4 चौका। बहुत समय था इस शॉट को खेलने के लिए, टाइमिंग अद्भुत, हाफ ट्रैकर, कोई समस्या नहीं, इंतजार भी किया था पीछे होने का, अच्छे से पढ़ लिया था, गैप में खेला 4 रन के लिए। बढ़िया शुरुआत है, पहला चौका इनके बल्ले से आता हुआ। वक्त मिला उन्हें स्ट्रोक खेलने का और अच्छा स्ट्रोक भी जड़ दिया। 46 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए लखनऊ नवाब टीम को कोलकाता वॉरियर्स के खिलाफ। ऑप्शन के बाहर क्या था, इस गेंद को पॉइंट की दिशा में गेंद खेली और डायरेक्ट हिट करने का प्रयास भी यहां जरूर था, मगर 1 रन पूरा करेंगे मुन्ना। और मुन्ना का साथ देते हुए इस वक्त मैदान के अंदर नदीम दानोरी। सदी शुरुआत की आवश्यकता थी, चलिए यहां से तो मिल गई, एक बाउंड्री भी आ गई, विकेट खोया नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे जैसे शाम बढ़ती चली जाएगी अंडर फ्लड लाइट्स इतना आसान रहेगा नहीं टाइमिंग करना।
ओह, यहाँ से थोड़ी सी घूमती हुई गेंद अब तुम थोड़ा सा बाहर रखी थी, वहां से खींचना चाहते थे नदीम धनोरी, मगर बाई के रूप में फिर एक बार एक रन तो जरूर मिलेगा। सर, नॉर्थ इंडिया में हालांकि कुछ साल में अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं टेनिस क्रिकेट में, मगर नॉर्थ इंडिया में क्रिकेट के टूर्नामेंट्स भी अभी बढ़ने लगे। तो मजा आता है। देखिए अवेयरनेस कितनी ज्यादा है, आपको पता है कि आप जितने मौके जितने प्लेटफॉर्म आयोजित कराएंगे उतना ही टैलेंट बाहर निकल के आएगा, जो अलग आई थिंक नेशंस में। फुट पर जाके पॉइंट की दिशा में एक खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक खेला जरूर है, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद थे, उसी के कारण एक रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अच्छी थोड़ी सी धीमी गति से शुरुआत हुई है, मगर अच्छी हुई है, बिना कोई विकेट खोए 8 रन बने लखनऊ नवाब के। जी हाँ, बढ़िया शुरुआत। मैं बात कर रहा था कि आपने नॉर्थ इंडिया की बात की है। मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी इस तरीके की लीग्स आयोजित हो रही है वहाँ पे अच्छा टैलेंट आ रहा है। 38 रन चाहिए, आप नजर डालिए स्क्रीन पे 42 गेंद यहाँ से शेष, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि वो मैच मैंने यहीं से कवर किया था, लीजेंड T10, जहाँ पे आपको टेनिस बॉल से जैसे राइडर भी खेलते नजर आए थे, तिलक रत्न दिलशाद भी थे, हर्षल गिब्स भी थे, उनके साहबजादे भी थे। वो ऐसी जोड़ी थी कि जो पिता और पुत्र ने यहाँ पे आके ओपनिंग जोड़ी किया था, और टॉस पे अच्छी खासी बातचीत भी मेरी उनसे थी। तो टेनिस क्रिकेट इतना पॉपुलर कि बॉक्स क्रिकेट में भी जाके फिर ये खिलाड़ी नजर आए थे। तो टेनिस क्रिकेट आजकल विश्व में एकदम चरम पे है और बहुत आगे की तरफ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर, ये क्रिकेट लोकप्रिय होने के बहुत सारे कारण भी है। ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगते इसके लिए, कि महंगे नहीं होते, बैट बॉल जो आसानी से कम पैसे में मिलते हैं, और उसी के कारण इसी के लिए बड़ा मैदान हो जरूरी नहीं। हमारे इधर मुंबई में तो रास्ते में भी बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं रास्ते पे। तो ये क्रिकेट इसीलिए हमारे भारत में काफी मशहूर रहा। खेतों में क्रिकेट खेला जाता है, समंदर किनारे क्रिकेट खेला जाता है, जहां पार्किंग में क्रिकेट खेला जाता है, जहां जगह मिलती है ये अपना टेनिस क्रिकेट खेला जाता है, इसीलिए काफी मशहूर भी है क्रिकेट। अभिषेक दलोर करन हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में ढकेला, सिर्फ मुन्ना के पास भी वक्त है, और ये ऐसे खिलाड़ी है मुन्ना शेख, नासिक के 8 के 8 ओवर जितने भी बल्लेबाज है पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व में, उनमें से एक बड़ा नाम है जो पूरी इनिंग खेल लेते हैं। अभिषेक दलोर, इस नाम के पास मैं आना चाहूंगा, 2 परफॉर्मेंस दिए, और उसी के कारण एक करण अंबाला काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है, और आज के डेट में पूरे भारत के पूरे विश्व के टेनिस क्रिकेट के एक टॉप ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। फुल टॉस कवर्स की दिशा में खेला, यहां नदीम 1 रन पूरा करेंगे। सावधानता से यहां शुरुआत हो रही है सर। नहीं, बढ़िया शुरुआत है, सदी हुई शुरुआत है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई नहीं है, और मेरिट ऑफ द बॉल आपकी यहाँ पे क्रिकेट खेला है, बहुत ज्यादा बैट इधर उधर फेंका नहीं है, इसी वजह से विकेट के खाते में अभी भी 0 है। मालूम है कि स्कोर बहुत ज्यादा है नहीं, एक अच्छी साझेदारी 20-22 रन की ये मैच बहुत आगे ले जाएगी। रफ्तार खल के हाथों से ऑन साइड में सिर्फ ढकेला इस गेंद को, वाह, कलाई का इस्तेमाल देखने मिला सर यहाँ। बढ़िया क्रिकेट, अक्सर ये शॉट एकदम धूमिल सा हो गया। वो फटाफट क्रिकेट में आप वो जो फ्लिक शॉट यहाँ पे लगता है वो आप पिकअप के अंदाज में बाहर जाते देखते हैं, लेकिन अलॉन्ग द कार्पेट जो VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, क्या क्लास में नजर आता है उन शॉट्स में। अच्छा लगा देख के कि ये शॉट अभी भी जिंदा है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं टेनिस क्रिकेट विश्व में इस तरह से स्ट्रोक भी खेलते हैं। फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस को मिड विकेट की दिशा में खेला जरूर है, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद है। नदीम धानोरी के लिए फुल टॉस थी, 1 रन से स्कोर आगे। बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट कप्तान ने यहाँ पे लगा के रखा है। अच्छा ओवर भी घटित हुआ है, अभिषेक का 4 ही सिंगल आए पहली 4 गेंदों के लिहाज से, वो कोई चटपटाहट नहीं दिखाई है, ये एक अच्छी बात लगी है। ये देखिए कुछ मजा लेते हुए यहाँ पे दर्शक खिलाड़ी ये कैमरे में कैद करना चाहते हैं खुद को ये लम्हात। कीर्तन म्हात्रे नजर आएंगे इसके बाद खेलते हुए, उन पर भी निगाह है। इस गेंद को भी ढकेला है, मिड ऑफ की फील्डर जब तक आते 1 रन पूरा करेंगे। यहाँ मैं अभी भी कहीं मैच अभी भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर 2-3 विकेट हासिल किए जाए तो दबाव बढ़ा सकती है गेंदबाजी करने वाली टीम। 13 रन बिना कोई विकेट खोए, 46 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। हर एक गेंद पर सिंगल तो लिया गया है इस ओवर में अभिषेक दलोर के, करण अंबाला के। बीट स्कोर लेग की दिशा में उड़ाया है इस गेंद को नदीम धानोरी, राजस्थान का सुपरस्टार, इनके बैट से आता हुआ ये बड़ा हिट, बड़ा स्ट्रोक, और ये गेंद जाएगी 6 रनों के लिए, सिक्सर। बढ़िया टाइमिंग, ऑफ स्टंप के बाहर से इस बार पिक किया था, थोड़ा सा शॉर्ट प्लेट ये गेंद था,
और पोजीशन आपको अपने आप को कितना बढ़िया के देखिए, और ऊंचाई के साथ साथ दूरी भी मिली है बढ़िया स्ट्रोक अच्छे रन के लिए। खामोश ओवर जा रहा था, इस छक्के से रही सही कसर वो पूरी कर दी यहाँ पे। हेमंत बनियाल जी, उनकी टीम, उनके साथ रवि जी भी बैठे हैं, रविंदर जी मजा लेते हैं इस मैच का। हेमंत बनियाल साहब, दिल्ली धमाका बिग बैश 2 संस्करण हुए जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में, काफी जबरदस्त क्रिकेट वहां भी देखने मिला। आने वाले समय में हरियाणा में भी काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में का क्रिकेट बढ़ रहा है, और ये ऐसे शख्स है हेमंत बनियाल साहब, नॉर्थ इंडिया के खिलाड़ियों को मौका दिया उन्होंने ऑल इंडिया लेवल के क्रिकेट में। गेंदबाजी में यहां बदलाव होता हुआ 2 ओवर के बाद 19, क्या कहेंगे सर? नहीं, बढ़िया शुरुआत है, विकेट नहीं गवाई और आप कितना चेज करेंगे, देखिए केवल 46 ही चेज करने हैं। और चंद्रकांत जी, एक चीज और भी मैं बता दूं कि अगर ये 3 या 4 या 5 ओवर तक भी इसको कर लेते हैं चेज, तो आप देखिए कि इनका नेट रन रेट कितना अच्छा होगा, पॉइंट्स टेबल पे इनकी कितनी कमाल की स्थिति बनेगी। अभी रवि कुमार जी नजर आए थे हमको वीआईपी सेक्शन में, हल्के हाथों से फिर एक बार ढकेला है यहाँ कवर्स की दिशा में, कवर के क्षेत्र में मुन्ना, और दूसरी तरफ नदीम। काफी अच्छी गेंदबाजी रही जिस टीम लखनऊ नवाब की, अच्छा टीम का सिलेक्शन भी देखने मिला, यहाँ टीम का चयन देखने मिला। चतुर्वेदी साहब भी काफी अच्छा खेल रही है, ऑल इंडिया फॉर्मेट में भी काफी अच्छा, जिस तरह से दिल्ली धमाका टीम ने काफी अच्छा क्रिकेट पिछले 3 साल में खेला, रेड डेविस भी काफी अच्छा क्रिकेट पिछले साल भी खेली। 20 रन बने बिना कोई विकेट खोए, 46 रनों का पीछा करना है। राजू मुखिया सुप्रीमो ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर रहे थे दिल्ली के खिलाड़ी। यहां नदीम धानोरी और एक गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेजना चाहते थे और कामयाब रहे, वाह वाह वाह, और एक बढ़िया स्ट्रोक 6 रनों के लिए। देखिए कैच तो पकड़ा लेकिन बाउंड्री के बाद कैप्टन रसल याद आ गया मुझे लगान मूवी के, क्या जोरदार ये स्ट्रोक खेला है, भरपूर ताकत झोंकी थी। एक बार फिर से नजर डालेंगे एक्शन रिप्ले में, ऑफ स्टंप के बाहर से सोच ठीक थी लेकिन बढ़िया टाइम किया। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खिलाड़ी है, धानोरी गांव से बिलोंग करते हैं नदीम। आईएसपीएल में जो लाइट वेट बॉल टेप बॉल का पहला संस्करण में इसी नदीम धानोरी खेला था। क्या बात है, जी हाँ, वो यादें अभी भी ताजा है हमारे जहन में, बहुत बड़ा नाम है ये। वाह, एक तरफ ओहो यहां संभावना थी रनआउट की मगर रन कंप्लीट किया गया। एक तरफ मुन्ना अभी भी शांत पारी खेल रहे हैं, सिंगल डबल्स और मेरिट पर क्रिकेट खेल रहे हैं, और जैसे ही मौका मिलता है नदीम कोशिश कर रहे हैं बड़ी हिट की। जी हाँ, और साझेदारी की खासियत रही है कि दोनों खिलाड़ियों ने अपना अपना किरदार पकड़ा हुआ है कि कौन बड़ा स्ट्रोक लगाएगा, और ये देखिए बिल्कुल करीब है ये 1 मिलियन के, और जैसे ही ये आंकड़ा पार होगा सभी फॉलोअर सभी दर्शकों का आभार करेंगे हम यहाँ से। और एक स्ट्रोक जो सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, टाइमिंग नहीं कर सके, और मिड ऑफ में बेहतरीन कैच जगत सरकार द्वारा पकड़ा गया है। ऐसा लग रहा था कि 9 लॉस ही ये टारगेट हासिल करेंगे, मगर पहले विकेट का पतन होता हुआ राजू मुखिया को कामयाबी, और जगत सरकार ने पकड़ा है बेहतरीन कैच। बढ़िया कैच है, मिड ऑफ बिल्कुल पोजीशन पे थे, 28 पे लगा ये पहला झटका, और नदीम को वापस भेजा। खतरनाक दिख रहे थे नदीम, 15 की 9 गेंदों से। और क्या यहाँ से विकेटों का सिलसिला जारी रहेगा या फिर एक और साझेदारी इस मैच को दूर ले जाएगी कोलकाता वॉरियर्स से? विकेट पर नजर डालते किस तरीके से विकेट गिरा, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना चाहते, लो फुल टॉस था, ताकत नहीं जनरेट कर पाए, और मिड ऑफ पे अच्छा जंप देखने को मिला। टाइमिंग ऑफ द जंप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके के कैचेस के लिए। अच्छा कैच पकड़ा और पहली कामयाबी यहाँ पे दिलाई, और ये हेमंत बनियाल जी प्रसन्न है, और वर्षों की मेहनत उनकी देखिए रंग लाई है, और अक्सर ये काम करते हैं ऐसा। बस उनके साथ सरपंच साहब भी आ चुके हैं, बिस्मिल्लाह साहब अहमदाबाद जेड्स के मालिक भी है, और इनकी टीम भी पिछले सीजन काफी अच्छा खेली है। एक तरफ धमाका दिल्ली है, एक तरफ अहमदाबाद जेड्स है, एक तरफ हेमंत जी बनियाल साहब है जिन्होंने काफी जबरदस्त बहुत सारे टूर्नामेंट 70 स्पोर्ट्स पर धमाका बिग बैश के हमने देखे, कैसा विकेट गिरा था। लोअर फुल टॉस को मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, जगत ने पकड़ा हुआ एक बेहतरीन कैच। सरफराज नए बैटर, इन दिनों भारतीय टेनिस क्रिकेट में जिस खिलाड़ी की भी चर्चा है सरफराज, हल्के हाथों से कवर्स की दिशा में खेला,
इस गेंद को 1 रन पूरा करेंगे। सरफराज बिहार के बाहुबली के नाम से भी जाने जाते हैं, क्रिकेट का बाहुबली। चलिए मजा आएगा फिर इनकी बल्लेबाजी देखने में। 29 पे 1 है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ज्यादा मुश्किल तो होनी नहीं चाहिए इस चीज में बतौर खास। अगर ये 80-90 का चीज होता तो मुश्किलें बिल्कुल बढ़ सकती थी। ये देखिए परिचर्चा चल रही है अगले मुकाबले के लिए, मजा आएगा। कप्तान श्रेयस कदम, टीम की कोच धर्मेश जोशी, सुमित ढेकड़े, विजय दादा मोजार की टीम है। माइटी मुंबई मैदान में उतरने वाली है। इसके बाद मजा आएगा, बेसब्री से इंतजार रहेगा। हर एक टीम बेहतरीन है और हर एक टीम में भारत के अलग अलग राज्य से खिलाड़ी भी है और टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे आ चुके हैं यहाँ। अब एक ही सवाल है कि कितना वक्त लेते हैं बाकी के रन्स करने के लिए। माइटी मुंबई, विजय दादा मोजार और जुनेस शरीफ साहब की ये टीम है, इसके बाद खेलती हुई नजर आएगी। अभी भी ये मुकाबला बना हुआ है। 29 रन बने हैं, 1 विकेट का नुकसान। मुन्ना शेख और सरफराज खान मैदान के ऊपर गेंदबाजी के लिए दिल्ली के और एक बेहतरीन गेंदबाज मनीष राठी आ चुके हैं। सामने है सरफराज। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद की अंपायर ने जाहिर किया है। यहां व्हाइट बॉल से शुरुआत हो चुकी है। 30 रन बने। सोच अच्छी थी, वो राउंड द विकेट एंगल का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वाइड यॉर्कर का विकल्प चुना था, दिशा में भटक गए, दोबारा डालनी पड़ेगी। मनीष राठी पूरे टेनिस क्रिकेट को इकट्ठा किया एक मंच पर इस टूर्नामेंट ने, दिल्ली सुपर सीरीज। सरफराज ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, थोड़ी सी आगे की थी, पॉइंट की तरह दिशा में क्या खेला। इस गेंद को 1 रन पूरा करेंगे। उनका साथ देते हुए मुन्ना भी मैदान के ऊपर है। सर यहां से ऐसा लग रहा था शुरू में बिना कोई विकेट ये मैच जीत जाएंगे, मगर विकेट तो आ चुका है। मैच लगभग यहां लखनऊ नवाब टीम की तरफ जाता हुआ, मगर अभी भी ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी नहीं कह सकते। यहां से अभी भी जगत सरकार की कोशिश तो जारी कि हम यहां से कुछ विकेट हासिल करें। मुन्ना, क्या जबरदस्त प्रदर्शन रहा था सुप्रीमो ट्रॉफी में, STPL में, दिल्ली धमाका बिग बैश में से बहुत सारे टूर्नामेंट मुन्ना के याद आते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उनका। 70 स्पोर्ट्स पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत करेंगे। दिल्ली सुपर सीरीज पहला दिन और इस पहले दिन का दूसरा मुकाबला, कुल मिलाकर 5 मुकाबले आज होने वाले। धर्मेंद्र सिंह साहब, फिर एक बार हल्के हाथों से मुन्ना के पास बहुत सारा वक्त होता है क्रिकेट खेलने के लिए। 1 रन से स्कोर फिर एक बार आगे। अच्छा ड्राइव भी किया था, बिल्कुल गेंद की पिच तक पहुंचे थे। छटपटाहट नहीं दिखाते हैं, तकनीकी रूप से दक्ष भी बहुत है ये। जब भी पाली में गेंद मिलती है वहां पर उड़ाते और अच्छी गेंदों को सम्मान भी देते हैं। आई थिंक अच्छे दर्जे के खिलाड़ी हैं, मजा आएगा इनकी बैटिंग देखने में। वक्त लेते हैं थोड़ा सा, मगर एक बार रंग में आते हैं तो बड़े बड़े हिट भी लगा लेते हैं। साथ में सरफराज, इनके छक्के देखने लायक होते हैं, आज देखना होगा। और या मैंने कहा था देखने लायक होते हैं, और पेश किया एक सिक्सर। ये बिहार सीवान से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी और इस वक्त बिहार का सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी मैदान के ऊपर है, सरफराज बाहुबली। 1900 तौर पे क्या कमाल का स्ट्रोक लगा, ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाई थी, थोड़ा सा पैर पीछे की तरफ खींचा, पावर जनरेट किया, बॉटम एंड का जबरदस्त इस्तेमाल किए इनसाइड आउट 6 रन के लिए। तो लगता है आपको सुनते अच्छा है ये, और जैसे आपने बोला इन्होंने बोला ये लीजिए जनाब। फरमाइश की थी और उन्होंने पेशकश की। इस बार फुल टॉस कवर्स के क्षेत्र में खेला इस फुल टॉस को, जबकि चौथा और प्रगति पर है। जीत के दहलीज पर टीम लखनऊ नवाब आ चुकी है। अर्पित चतुर्वेदी साहब की ये टीम, काफी अच्छा क्रिकेट इस टीम ने भी खेला है। पहली पारी में काफी बेहतरीन गेंदबाजी रही, उसके बाद जीत के दहलीज पर टीम आ चुकी है। 46 रनों का पीछा करना है। 39 रन बने। मुन्ना 12 पर खेल रहे और सरफराज 9 पर खेल रहे। मनीष राठी दिल्ली सुपर सीरीज में दमखम दिखाते हुए सभी खिलाड़ी। मुन्ना गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया,
सीमा के बाहर 6 रनों के लिए सिक्सर। ये भी स्लॉट में पड़ गई थी और इन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। क्या अद्भुत स्ट्रोक ये लगाया, बिल्कुल स्लॉट में गेंद, सीधा बल्ला। नजर डालेंगे आप एक्शन रिप्ले पे, ये देखिए यॉर्कर तलाश करने गए थे, मिस कर गए और युवराज सिंह की याद दिला दी इन्होंने। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर गए 6 रन, बढ़िया स्ट्रोक। सिर्फ 1 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। मुन्ना अच्छी बैटिंग, शुरू में थोड़ा सा धीमी गति से खेलते हैं और अब छक्के लगाना भी शुरू किया है और मात्र 1 रन की आवश्यकता लखनऊ नवाब को ये मैच जीतने के लिए। मुन्ना स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला और ये मुकाबला जीत लिया है लखनऊ नवाब टीम में। क्या रहा, बेहतरीन गेंदबाजी, उसके बाद बेहतरीन बैटिंग भी देखने मिली और उसी के कारण लखनऊ नवाब ने अपना इस दिल्ली सुपर सीरीज का पहला मुकाबला जीत लिया है और शाही अंदाज में जीता। बहुत मुश्किलातें रहनी, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था, कम स्कोर पर रोका, उसके बाद से फिर जबरदस्त बल्लेबाजी की, 9 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया। शुरुआत में थोड़ा वक्त लिया, उसके बाद खराब गेंदों का इंतजार किया, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए बताने खास मुन्ना ने और सरफराज ने। फिर ये 2 महत्वपूर्ण अंक, ओपनिंग अंक कह सकते हैं, अपनी टीम की झोली में डाले। बढ़िया शुरुआत उनकी टीम के लिए। हेलो, दिल्ली सुपर सीरीज का कोलकाता वॉरियर्स बनाम लखनऊ नवाब का मुकाबला काफी जबरदस्त, पहली पारी में अगर देखा जाए तो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा टीम लखनऊ नवाब का। और उसके पहले पारी के हीरो थे हर्ष यादव, जिन्होंने सिर्फ 6 रन देकर 4 विकेट निकाले, 2 ओवर किए और इस मैच के हीरो भी वही है हर्ष यादव, मैन ऑफ द मैच, 4 विकेट, 2 ओवर, सिर्फ 6 रन। सो सबसे पहले अब अगले मुकाबले का टॉस यहां पर होगा। मेरे साथ राइट हैंड साइड पर जुड़ चुके हैं मैच रेफरी सचिन जी कदम और मैं कोलकाता वॉरियर्स के ओनर अरिंदम धर जी को मैं यहां पर गुजारिश करूंगा, सर आप भी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ कैप्टन ऑफ टीम माइटी मुंबई आइए सुमित ढेकले एंड अहमदाबाद जेट्स, इस टीम के कप्तान, आपको भी यहां पर आना है। निजाम अली, वेलकम। सो अरिंदम दर, इनकी दस्ती मुबारक। अब यहां पर टॉस होगा, सुमित ढेकले करेंगे कॉल। हेड्स इज द कॉल एंड यस, हेड्स इट इज। सो सुमित, माइटी मुंबई, अब पहला मुकाबला आपको खेलना है मुंबई से, यहां पर ऑलमोस्ट गाजियाबाद, आप